Good morning, students. लेसन 10 इंडिया आवर कंट्री। इस लेसन में हम इंडिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लोकेशन एंड नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया की लोकेशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे सुंदर देश में से एक है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में है, ठीक है। ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है और इसका साउथ, ठीक है। अच्छा, मैप में याद रखना, जैसे ये मैप है, ठीक है, तो कभी भी इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपका आपका राइट हैंड हमेशा ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट होगा, ठीक है। अपर साइड आपका नॉर्थ होगा और लोअर साइड आपका साउथ होगा, ठीक है। पेपर में हमेशा डायरेक्शन मार्क ऐसे ही करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आपका राइट हैंड ईस्ट, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट, अपर साइड नॉर्थ और डाउनवर्ड साइड साउथ, ठीक है। तो ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, तो उसके नीचे वाला पार्ट ये साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 7 नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। देखो, इंडिया अपना बॉर्डर 7 कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन सी ये देखते हैं। सबसे पहला है देखो पाकिस्तान, ठीक है, जो इससे इस इंडिया के बॉर्डर को टच कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ ये देखो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इज़ ये देखो नेपाल, ठीक है। उसके बाद भूटान, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद ये बांग्लादेश 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका चाइना, ठीक है, 6, और म्यांमार, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ इंडिया की बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। मतलब ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पड़ोसी देश। इट इज़ सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। इंडिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। जो ईस्ट में देखो, ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, साउथ में आपका इंडियन ओशन, और वेस्ट में क्या है आपका अरेबियन सी, ठीक है। पिक्चर देख के आपको समझ आया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट मतलब 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। अगर हम लिस्ट बनाएंगे सबसे बड़ी कंट्री की, तो इंडिया का नंबर 7th आएगा, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद किसका नंबर आता है, इंडिया का। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, चाइना में, उसके बाद इंडिया में। अच्छा, पॉपुलेशन का मीनिंग आप लोग समझते हैं। पॉपुलेशन मतलब होता है कि उस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। तो हमारी कंट्री के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस लेसन में हम देखेंगे। लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लैंड फॉर्म्स मतलब इंडिया में किस तरह का लैंड है, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स विच मेक इट ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं जो इंडिया को एक बहुत ही सुंदर प्लेस बनाते हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स हैं यहाँ पे, हिल्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, वैलीज़ है, डिज़र्ट है और आइलैंड भी है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑल्सो वेरीज ड्यू टू दीज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ठीक है। और इन्हीं अलग अलग लैंड फॉर्म के कारण इंडिया का क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। इट हैज़ द हिमालयाज़ विच आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में कौन सा माउंटेन है, हिमालय, ठीक है, बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में आता है, ठीक है। नाउ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से रिवर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है।
नाउ सिटीज़ एंड विलेजेस, ठीक है। अच्छा, माउंटेन मतलब होता है पहाड़, ठीक है। आइलैंड मतलब एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, ठीक है। डेजर्ट मतलब जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, और वैली मतलब होता है घाटी, ठीक है। नाउ सिटीज़ एंड विलेजेस, देयर आर मैनी बिग एंड स्मॉल सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे शहर हैं। सिटी मतलब होता है शहर। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज सिटीज़ आर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी, ठीक है। और जो सिटीज़ हैं उनमें क्या क्या नाम है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी। दी सिटीज़ आर क्राउडेड प्लेसेस टू लिव इन, ठीक है। और ये जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है लोगों की, ठीक है। मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू दी सिटीज़ फॉर वर्क, ठीक है। और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग पार्ट से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, ठीक है। देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने विलेजेस हैं, कितने गांव हैं? 6 लैक्स, ठीक है। 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ विलेजेस, ठीक है। और इतने सारे गांव होने के कारण इंडिया को और क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ विलेजेस, मतलब गांवों का देश, ठीक है। द पीपल इन विलेजेस लिव सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। गांव के लोग बहुत ज़्यादा सिंपल और शांति से अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइफ होती है, कोई ताम झाम नहीं होता, ठीक है। चुपचाप काम करने जाते हैं, दिन भर काम करके आते हैं घर पे, ठीक है। खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। ना कोई पार्टी, ना शॉपिंग, ना कुछ, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज आवर कल्चर। आवर कल्चर शोज़ आवर बिलीव्स एंड वेज ऑफ लिविंग, ठीक है। हमारा कल्चर क्या दिखाता है? कि हमारा बिलीफ मतलब हम किसे मानते हैं और हमारा जीवन हम किस तरह से जीते हैं, ठीक है। बिलीफ मतलब होता है मान्यता। पीपल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन लिव इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। दे डिफर इन देयर लैंग्वेजेस, फूड, ट्रेडिशन, क्लोथ्स एंड फूड हैबिट, ठीक है। और उनके रिलीजन मतलब धर्म के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेज, ठीक है, उनका फूड मतलब खाने पीने का ढंग, उनका ट्रेडिशन मतलब उनका रहने का ढंग, उनके कपड़े, ठीक है, ये सब भी अलग अलग होते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो कौन सा धर्म मानते हैं, ठीक है। देयर फेस्टिवल्स ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, ठीक है। और उनके धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही उनका फेस्टिवल भी अलग अलग होता है, ठीक है। डिस्पाइट दीज वेरिएशंस ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री लिव इन हारमोनी, ठीक है। इतने सारे अलग अलग वेरिएशंस मतलब अलग अलग सब चीज़ होने के बाद भी इंडिया के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। दे शेयर हैप्पीनेस एंड सॉरो विद वन अदर। ये एक किसी की खुशी में ये खुश होते हैं और दुख में दुखी भी होते हैं, ठीक है। मतलब लोगों की खुशियाँ और दुख दोनों बांटते हैं। देयर आर 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, ठीक है। मतलब हर कंट्री की एक रूल बुक होती है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने भी उनमें से किसी भी रूल को ब्रेक किया तो सज़ा मिलती है, ठीक है। तो उस रूल बुक को ही क्या बोल सकते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस मैनी अदर लोकल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन 22 लैंग्वेजेस मतलब 22 भाषाओं के अलावा भी कुछ कुछ ऐसी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे लोग बोलते हैं, ठीक है।